ओम गणपते नमः। इस बार हम परिवर्तनीय एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और हर एकादशी तिथि अपने विशेष महात्म्य के लिए, विशेष महत्व के लिए अलग अलग नामों से जानी जाती है। इस बार की एकादशी यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जानी जाती है। साथ ही यह जल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, वामन एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसके महत्म्य और विधि का हम वर्णन करेंगे। इस बार यह एकादशी तिथि 13 सितंबर को रात्रि 10:30 से शुरू होकर 14 सितंबर 8:41 तक रहेगी। हालांकि उदय तिथि के कारण जो व्रत की एकादशी है वह 14 सितंबर दिन शनिवार को रहेगा। इस बार जो पूजा का शुभ योग है वह सुबह 7:38 से 9:11 तक विशेष पूजा का शुभ योग रहेगा। साथ ही इस एकादशी तिथि में बहुत से शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो कि हर कार्य में सफल होने में विशेष लाभदायक रहेंगे। अब किसी भी व्रत की एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा के स्थान पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए और धूप, दीप, अगरबत्ती, फल फूल, नारियल, कुमकुम, मोली आदि अर्पित कर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा करने के बाद आरती करें, भोग लगाएं और उसके बाद परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनें। तो अब परिवर्तनीय एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का और इस एकादशी तिथि को व्रत रखने वाले व्यक्ति को के सभी कष्टों का निवारण होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है, हर मनुष्य के हर प्रकार से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। कथा शुरू करती हैं। भगवान युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण को कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पुण्य तथा स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत व पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब ध्यानपूर्वक सुनो। पापों का नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता में युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता रहता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा
भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं और ये हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक भूपद में भूलोक, भूरलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्तियों को के पितरों को भी शांति मिलती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनाई। भक्तों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।